हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट पेपर में स्वागत है। और आप अगर यूपी आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये हिंदी के टेस्ट पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं 9 टेस्ट पेपर अपलोड करूँगी। ये 7वें नंबर का है, आप देख सकते हो। ये 7 नंबर पे आ गए हैं। अभी 2 टेस्ट पेपर बचे हुए हैं, तो उन्हें भी मैं कल और नेक्स्ट डे में कर दूँगी। इसके बाद में मेरे पास ये जीएस वर्ल्ड का है। इन्होंने यूपीपीसीएस का टेस्ट पेपर अपडेट करके निकाला है। इसमें एक हिस्ट्री का है, फिर इसके बाद में 2 हिस्ट्री के, फिर 3 पॉलिटी के हैं और 4 ज्योग्राफी है टोटल। तो ये काफ़ी मोटा टेस्ट पेपर है, देख सकते हैं। तो इसमें सारे इंक्लूड है। मैं इसको भी तुरंत ही सॉल्व करवा दूंगी। तीनों टेस्ट को एक साथ अपलोड कर दूंगी। पहले हिस्ट्री के जो 2 और एक ये है, 3 पेपर ये कर दूंगी, फिर पॉलिटी के, फिर ज्योग्राफी के। तो जब तक आप फरवरी में या जनवरी में जो भी डेट शेड्यूल्ड है जो उसमें दिया हुआ है, तब तक आप इनको अगर अपडेट करके पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए हम अपना हिंदी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ज्योतिर्मय का विलोम है। ऑप्शन ए तमोमय, बी आलोक, सी प्रकाश या डी तिमिर। तो ज्योतिर्मय तो विलोम हमेशा उल्टा होता है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन ए यानी कि तमोमय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संदेह का विलोम होगा। ऑप्शन ए विश्वास, बी असंदेह, सी निसंदेह या डी कोई नहीं। तो संदेह का विलोम क्या होगा? तो विश्वास होगा, है ना, क्योंकि अपोजिट चलते हैं विलोम शब्द। घटक का विलोम है। ऑप्शन ए विघटक, बी अघटक, सी प्रघटक या डी समुदाय। तो घटक का अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो उसका हो जाएगा समुदाय। समुदाय का मतलब काफ़ी चीज़ें एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य का विलोम होगा। ऑप्शन है अश्रुत, बी शांत, ये श्रा वाला है जो श्रृंगार में बोलते हैं, श्राव नहीं बोलेंगे, है ना। सी दृश्य या डी सभी। तो श्रव्य का विलोम दृश्य होता है और जबकि सुत का विलोम असुत होता है। तो इस तरीके से श्रव्य का विलोम दृश्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा एक गलत है। ये शब्द है, ये विलोम है। ऑप्शन है लिप्त, बी निर्लिप्त, बी सौम्य उग्र, सी स्याह विष्या, डी संकल्प विकल्प। तो यहाँ पर कौन सा एक गलत है हमें वो बताना है। तो स्याह का विलोम सफ़ेद होता है, सफ़ेद, सॉरी स्या नहीं सफ़ेद, स्याह का इन्होंने विष्या दे दिया, इसलिए ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। शब्द है, ये विलोम है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए अनिवार्य निवार्य, बी अटल स्थिर, सी आरूढ़ अनारूढ़, ढ है ढक्कन वाला ढ, तो आरूढ़ अनारूढ़, डी आनंद शोक। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है या मान लो गलत सुमेलित, तो वो बताना है। अटल का विलोम डावाडोल होता है, इन्होंने स्थिर बोला है। अटल भी स्थिर ही होता है और स्थिर भी स्थिर ही होता है, तो अपने आप में ही ये गलत सुमेलित है। ओके, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है तनवंगी का विलोम है। अब देखिए, ये काफ़ी नया शब्द लगता है या आया भी है कई बार, तो हमारे जो क्या है ना डेली की बोलचाल में नहीं आता है। ऑप्शन है कृष्ण, बी संयुक्त, सी स्थूलांगी या डी निशंक। तो तनवंगी काफ़ी वैसा क्वेश्चन है, तो स्थूलांगी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तेजन का विलोम है। ऑप्शन है उत्तेजित, बी शांत, सी प्रशमन या डी कोई नहीं। तो उत्तेजन मीन्स भी उत्तेजन ही होता और उत्तेजित मीन्स भी उत्तेजित होता, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा अगर आप ऑप्शन के द्वारा भी जाओगे, है ना। शांत इसके क्लोज है, बट हमें इस शब्द को भी देख लेना चाहिए कि इसका भी आंसर क्या होगा। तो उत्तेजित का विलोम अनुत्तेजित या शांत होता है और उत्तेजन का विलोम प्रशमन होता है ना। हालांकि इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं तो लगता है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, क्लोज आंसर रहते हैं। कई बार कन्फ्यूजन में ये आंसर ज़्यादातर बच्चे टिक कर देंगे, तो इसको यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करके इस कमी को सही कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है प्राच्य। प्राच्य का विलोम है। ऑप्शन है पश्चिगामी, बी नवीन, सी अपहूत, डी आद्ध। तो यहाँ पर जो प्राच्य का विलोम है, ना तो पश्चिगामी होगा ना नवीन, लगता है कि प्राच्य का नवीन हो सकता है, सी अपहूत नहीं होगा, डी आद्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। अब यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। यह शब्द है, ये विलोम है। ऑप्शन ए निर्लज्ज दुर्लज्ज, बी परमार्थ हितार्थ, सी भक्त अंधभक्त, विकास डी विकास हास। तो इसमें से कौन सा शब्द सही सुमेलित है वो बताना है। तो फिलहाल जो डी है विकास वो सही तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, और इनको आप पीडीएफ से अच्छे से देख लेना, क्योंकि सारा कुछ क्लियर करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अनावश्यक आपका टाइम बर्बाद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम तद्भव भी 10 नंबर के आते हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए इयत, बी उछाह, सी क्रोध या डी निघत। तो ये तत्सम तद्भव पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। तो बी उछाह, उछाह का उत्साह होता है, ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चयन करें। ये तद्भव है, ये तत्सम है। ऑप्शन ए सगा स्वगा, बी सवा सवाद, सी मसान समसन, डी मदारी मंत्रकारी। तो यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना सगा, तो सगा आपका एक तद्भव शब्द है ना, और इसका तत्सम स्वक होगा, तो इसलिए स्वगा जो लिखा है ये गलत है। तो ऑप्शन ये आपका यानी कि सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सही है। ऑप्शन ए बंदर वानर, बी भाप वाष्प, सी वर्ष बरस, डी बुढ़ा वृद्ध। तो तद्भव शब्द युग्म में से कौन सही है ये पूछना है, हमें बताना। तो विकल्प सी का युग्म वर्ष बरस तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प तत्सम तद्भव के युग्म है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है समझ का तत्सम है। ऑप्शन ए साझ, बी साय, सी सबुद्धि और डी संयम। तो समझ का तत्सम सबुद्धि है, यानी कि सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन है तृण तिनका, बी दूब दूरबा, सी पान तांबुल, डी ठुड्ढी टुंड। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो विकल्प ए आपका सही नहीं है, तृण तनिका वाला, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है दई, बी पीड़ा, सी बाड़ी या डी वृत्तिक। तो इसमें एक तत्सम शब्द है, ये बताना है। तो जो डी बूटी है वो वृत्तिक, यानी कि बूटी वृत्तिक, तो तत्सम शब्द ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन है अनाड़ी अनार्य, बी अगम अगम्य, सी अन्न अनाज, डी अंधा अंध। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अन्न अनाज युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गंभीर, बी शक्कर, सी क्यारी या डी कूर्चिका। तो तत्सम शब्द नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, क्यारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए अखाड़ा अछवाट, बी अटारी अट्टालिका, सी 80 असीति या डी अन्यत्र अनत। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अन्यत्र अनत। ठीक है, ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से इन्होंने पूछा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन ए उत्थान उठान, बी अंत्र अंतड़ी, सी सपत्नी सौत या डी खंडग्रह उपालंब। तो तद्भव तत्सम दृष्टि से गलत है ये बताना है यहाँ पर। तो जो आपका खंडग्रह, यहाँ पर खंडग्रह और उपालंब दोनों ही तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है इसमें से कोई भी, तो इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे कठिनाई से जाना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दुर्जे, बी दुर्गे, सी दुर्बोध या डी दुर्दमनीय। तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, हिंदी बहुत थोड़ी सी टफ ही आती है, बहुत नहीं बट टफ तो आती है। नेक्स्ट कह रहा है
कि वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन ए विरासत स्थल, बी पुस्तकालय, सी संग्रहालय या डी निशालय। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो बहुत क्लोजेस्ट है, आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि ऐसे इतने क्लोज है कि लगता है ये भी सही है और ये भी सही है। तो वैसे भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो हमारी एंटीक वस्तुएं पुरानी हैं, जो हमारे पहले के हिस्टोरियन थे, तो जो चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह रखी जाती तो आपको पता ही कि बोला जाता है कि संग्रहालय बना हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा सा गेस करेंगे तो पता चल जाएगा। पुस्तकालय पुस्तकों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो और ये तीनों थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि क्लोजेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है करने की इच्छा एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्तव्य, बी चिकित्सा, सी चषक या डी जिधृषा। तो ये काफ़ी प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से काफ़ी क्लिष्ट शब्द हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। अगर मेरे से कहीं बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसको देखिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इनका क्लिष्ट है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर पूछा है कि करने की इच्छा के लिए, तो ये चिकित्सा हो जाएगा। वैसे हमारी नज़र में लगता है कि कर्तव्य है, बट देखिए ना, हिंदी इस तरीके से ही कई बार हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए चक्षु ज्ञान, बी त्रिकालदर्शी, सी दूरदर्शी या डी ज्ञान चक्षु, ठीक है। तो ज्ञान नेत्र से देखते हैं ना, जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें फिर भी बहुत सारी चीज़ें इतनी पता होती कि उतनी एक नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं पता होती है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी ज्ञान चक्षु हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महल के भीतरी भाग को एक शब्द में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रनिवास, बी गर्भगृह, सी अंतापुर या डी भीतरी तल। तो महल के भीतरी भाग, गर्भगृह भी लगता है, भीतरी तल भी लग रहा है, में भी अगर हम गेस करें उस सेंस में, और अंतापुर का बहुत अच्छे से तो नहीं क्लियर है पर लग रहा है। देखना ये है कि यहाँ पर सही आंसर है क्या, और आपका अंतापुर ही सही आंसर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शंका करने योग्य ना हो और वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है निशंक, बी विश्वसनीय, सी विश्वास पात्र या डी अलौकिक। तो जो शंका करने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है हमें, तो यहाँ पर निशंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है आकाश वृत्ति, बी आकाश कुसुम, सी दत्तक या डी दान वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है आकाश वृत्ति, बी आकाश कुसुम, सी दत्तक या डी दान वृत्ति। तो ईश्वर के सहारे, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अनिश्चित आय, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, इसको ध्यान देना है। तो इसके लिए हो जाएगा आकाश वृत्ति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कमल की डंडी, बी शीत ऋतु की वर्षा, सी कम खाने वाला या डी जंगल का फूल। मृणाल, हिंदी में मृणाल का क्या मतलब है, या कभी आपने सुना होगा तो कमल की डंडी, ठीक है, मृणाल मतलब कमल की डंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपू शब्द हेतु तो उचित वाक्यांश है। ऑप्शन है गद्य पद्य मिश्रित काव्य, बी चक्र को धारण करने वाला, सी जिसके सिर पर मालिश हो या डी जो चर्चा का विषय हो। चंपू, तो नाम अगर सुना ही होगा, गद्य पद्य मिश्रित काव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। ऑप्शन है जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, बी जिसे देश निकाला दिया गया हो, नेक्स्ट जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, या डी जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। तो आप देखते हो ना, कई बार लोग बोलते हैं कि वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, है ना, तो जिसे देश निकाला दिया गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन है अधोगति, बी अत्ययुक्ति, सी मैथिली शरण या डी मनोहर, है ना। तो यहाँ पर किसकी वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध के क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको बहुत ध्यान से रखना है, देखना है। तो मैथिली शरण, ठीक है, ये है मैथिली, हाँ मैथिली होता है, ये लिखा है मैथिली, तो वर्तनी अशुद्ध है इसकी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, मैंने साड़ी को धुलवाया। बी, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। सी, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। या डी, चारों वेदों का नाम बताओ। तो शुद्ध वाक्य बताना है, हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं 10। तो सी, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अब ये क्यों अशुद्ध है, तो ये आपको पीडीएफ को बहुत अच्छे से देखना है, तो सारे आंसर आपको पता चल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इन्होंने बोला है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। बी, खेत में लंबी लंबी घास उगाई है। सी, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। या डी, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों पूछते रहते हैं, तो यहाँ पर सी का वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, यहाँ क्या है, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, तो यहाँ का फर्क है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। बी, किसी आदमी को भेज दो। सी, थोड़ी देर बाद वे वापस आए। या डी, चरखा चलाना चाहिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन ए आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। बी, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे आधा ना आता है, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। सी, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। या डी, सभी वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको और बताना है। तो विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, बिजली गरज रही है। बी, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। सी, देश भर में यह बात फैल गई है। डी, आपका भवदीय। तो यहाँ पर वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है, तो आपका सी विकल्प जो है वो शुद्ध है। ठीक है, सी विकल्प, देश भर में ये बात फैल गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल। बी, मनीषीगण। सी, दुरात्मगण। या डी, पितृभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो पितृभक्ति की वर्तनी अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि इसके लिए आप पीडीएफ देखोगे तो आपको सही से पता चल जाएगा, है ना। सारा का सारा मैं बताऊंगी तो फिर टाइम आपका चला जाता है, मैं आपका टाइम नहीं। पितृभक्ति की वर्तनी जो होगी वो पितृभक्ति होगी। ठीक है, बड़ी की मात्रा की जगह छोटी होगी, छोटा छोटा डिफरेंस है, पर यही हमारा आंसर सही और गलत कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए, दिवारात्रि। बी, जागृत। सी, यथेष्ट। या डी, चक्षु रोग। तो यहाँ पर किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है, तो ए, दिवारात्रि की वर्तनी अशुद्ध है, ये 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए, पक्षीराज राज। बी, लिखा। सी, प्राणी वृंद। या डी, हितेच्छुक। तो इनमें से कौन शुद्ध है ये बताना है, शुद्ध और अशुद्ध के क्वेश्चन आते हैं, तो सी आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए, बहिरंग। बी, विशंभर। सी, महात्म्य। या डी, मृण्मय। तो इसमें से कौन अशुद्ध है ये बताना है, तो डी आपका जो मृण्मय है वो आपका अशुद्ध है, यानी कि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय, सनातन, नित्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची भी 10 नंबर के आते हैं। ऑप्शन ए, शाश्वत के। बी, सर्वकालिक के। सी, ए तथा बी दोनों के। या डी, किसी के भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, पर्यायवाची को खूब याद करना है। अक्षय, सनातन, नित्य, शाश्वत तथा सर्वकालिक, यानी कि यहाँ पर ए तथा बी दोनों के, सर्वकालिक और शाश्वत के ही ये तीनों पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी, द्रव्य, प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन है, भविष्य के। बी, ब्रह्मा के। सी, नियति के। या डी, शंकर के। भावी, दैव, प्रारब्ध बहुत ध्यान से देखना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। तो ये आपके नियति के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है, मंगलमुखी। बी, वारांगना। सी, सौदामिनी।
या डी सदा सुत गिन। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी वेश्या के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सौदामिनी यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है। मोक्ष का पर्यायवाची है, ऑप्शन है अपवर्ग, बी सदगति, सी परम गति, या डी उपरोक्त सभी। तो मैंने वैसे ही बताया है कि बहुत बार हमारा डी ऑप्शन सही होता है और यहाँ पर भी डी ऑप्शन ही सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शैलेंद्र, बी हिमाद्री, सी नगपति, या डी पुष्कल। तो यहाँ पर भी नहीं है पूछा है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो जो डी आंसर है पुष्कल, पुष्कल सोना का पर्यायवाची है और बाकी सभी हिमालय के। तो देखिए पीडीएफ देखने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। ये शब्द हैं, ये पर्यायवाची है। ऑप्शन है नक्षत्र, खगोत ऋक्ष, बी नश्वर अनित्य विनाशी, सी शरीर कलेवर घट, डी थकान विशिखासन कमनैत। तो गलत यहाँ पूछा गया है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो डी थकान का पर्यायवाची थकावट शांति क्लांति होता है ना, तो डी हो जाएगा, विशिखासन नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अग्रजन्मा, बी पारावर, सी अर्णव, या डी उदधि। तो यहाँ पर भी नहीं है पूछा है, तो ए अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची है, यहाँ समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। नेक्स्ट प्रतारक किस एक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ठग का, बी व्यंग का, सी दैनंदिनी का, या डी ढाढ़स का। प्रतारक किस एक का पर्यायवाची शब्द है पूछ लिया है। ठीक है, अभी तक नहीं है पूछ रहे थे। तो प्रतारक ठग का, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। ऑप्शन है तमिश्रा, बी निशीथ, सी विभा, या डी प्रभंजन। तो इसमें कौन एक अन्य से अलग है। प्रभंजन पवन का पर्यायवाची, जबकि अन्य सभी रात के पर्यायवाची है। प्रभंजन। ओके, यानी कि डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है उन्मेष, बी आरोह, सी उत्क्रमण, या डी फाका। तो अब यहाँ पर पूछ लिया है कि उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो हमें नहीं के बारे में बताना है। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण, उठाव, यानी कि डी। यहाँ पर डी नहीं है, फाका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेषण पद है। ऑप्शन है घृणा, चाक्षुष, सी अपेक्षा, या डी भाव। तो इसमें एक विशेषण पद है, ये बताना है। तो बी आपका हो जाएगा प्रदान। ये एक विशेषण पद, हाँ, यहाँ पर 51 क्वेश्चन में चाक्षुष ये विशेषण पद है। ये भी काट देती हूँ, अभी इसका आंसर हमें नहीं पता है, देखते हैं बाद में। इस क्वेश्चन में पूछा कि एक विशेष से पद नहीं है, यहाँ पर विशेषण पद है और यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन है दानव, बी प्रदान, सी ध्वंस, या डी पहरा। तो एक विशेष से पद नहीं है, तो यहाँ पर दानव। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मिस्टेक से लग गया, इसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ऑप्शन है 4 5, बी काला सफ़ेद, सी छोटा बड़ा, या डी राम लक्ष्मण। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो राम लक्ष्मण विशेषण युग्म ना होकर संज्ञा युग्म है। ठीक है, कई बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे कि एक विशेषण पद नहीं है। ऑप्शन है मनुजात, बी बिकाऊ, सी लेखन, या डी विश्वास। तो विशेषण काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर सी लेखन विशेषण पद नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है संकेतवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी गुणवाचक, या डी क्रमवाचक। मैंने इसको ही बताया था पहले। तो पृथ्वी गोल में पृथ्वी की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि गुणवाचक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष शब्द है। ऑप्शन है बिहारी, बी ब्याह, सी रथी, या डी रिहा। इसमें एक विशेष पद है, तो बी बिहार बिहारी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ब्याह, हाँ ब्याह ब्याहता। इन्होंने विशेष शब्द पूछा है, तो विशेष से बिहार हो जाएगा, ब्याह ब्याहता, रथ रथी,
और रिहाई रिहा, तो यहाँ पर आंसर बी आपका सही बता रहे हैं, ब्याह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन है 3, बी 5, सी 6 या डी 4। तो कितने विशेषण हैं ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 4 विशेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष पद है। ऑप्शन ए पारखी, बी पेय, सी विचित्र या डी दारिद्र। तो यहाँ पर एक विशेष पद है, ये बताना है। तो डी आपका यानी कि दारिद्र, ये एक विशेष पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। ऑप्शन ए भक्ति भक्त, बी लक्षण लाक्षणिक, सी संताप संतप्त या डी वर्णित वर्णन। तो गलत युग्म जो सुमेलित है वो हमें बताना है। तो डी वर्णित वर्णन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। नंबर 1 चुनाव, बी छेदन, सी आसीन, डी खतरा। तो एक विशेषण शब्द है, ये बताना है। तो सी आसीन, आसीन आपका एक विशेषण है और आसन विशेष है। तो हमारा ये टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया। हम तुरंत ही 2 दिन में 2 पेपर जो लास्ट बचे उनको कंप्लीट करके जीएस पर चलेंगे, क्योंकि जीएस में करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो करंट हमें और तैयार होना चाहिए अच्छे से। तो उसमें ये बहुत हेल्प होने वाली है कि उसमें करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।